औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ चिकन के कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन ली है 1 किलो। इसे क्यूब की शक्ल में काट लिया है और अच्छी तरह से धो लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक। इसको ऐसा रफली काट लिया है, इसे हम पीसेंगे अभी। प्याज एक दरमियाने साइज़ की ली है, इसे छीलकर धो के काट लिया है। हरा धनिया 3 से 4 खाने के चम्मच, इसको भी धोकर काट लिया है साफ़ करके। खोपरे का बुरादा है ये 3 खाने के चम्मच। गरम मसाला है 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर है 1 चाय का चम्मच। डबल रोटी के स्लाइस लिए हैं 2 अदद। नमक हस्बे जायका। प्याज, खोपरे का बुरादा, हरी मिर्च और अदरक को हम एक साथ मिलाकर पीस लेंगे। इसमें मैंने खोपरे का बुरादा डाल दिया, प्याज डाल दी, अदरक और हरी मिर्चें शामिल करके इसको पीस लेते हैं। हमने इसको पीस लिया है। चिकन में डाल दी लाल मिर्ची, नमक, हरा धनिया और जो मसाला हमने पीसा था अदरक, हरी मिर्चें, खोपरे का बुरादा और प्याज, ये भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसमें गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला हमने बचा लिया आखिर में डालने को। ये कीमे को हमने पीस लिया है। अब जो 2 ब्रेड स्लाइस थे इसको भी चॉपर में पीस लिया है। अब हम इस कीमे में शामिल कर देंगे। इसे मिक्स करके हम मीडियम साइज़ के कोफ्तों की बॉल्स बना लेते हैं इस तरह। थोड़ा सा हल्का हल्का हाथों में ऑयल लगा के आप बनाएं। कोफ्तों का सालन बनाने के लिए आधा किलो आलू लिए हैं, धो के छील के काट के पानी में भिगो दिया है। 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, छील कर धो के इस तरह स्लाइस में काट लिया है। 1 कप कुकिंग ऑयल, 1 कप दही, 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, कुटा हुआ धनिया और सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया है आखिर में, इसे बारीक काट के हम डालेंगे सर्व करते वक्त। सबसे पहले ऑयल में हमने प्याज डालकर इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। जैसे ही ब्राउन होगी हम निकाल के इसको दही में मिलाकर पीस लेंगे। ये प्याज निकाल के मैं दही में शामिल कर देती हूँ। देखिए दही में डाल दिया, अब मैं ब्लेंडर में पीस लूँगी। अब ऑयल में डाल दिया हमने हल्दी और डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देती हूँ कि मसाला जले नहीं। हैं धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ, इसे थोड़ा मिक्स करेंगे। फिर इसमें डाल देते हैं पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। हमें मसाले को इतना भूनना है कि मसालों का कच्चापन जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें 15-20 मिनट मैंने पानी डाल डाल के इसे भूना है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं जो हमने कोफ्तों की बॉल्स बनाई है, सारी बॉल्स डाल देंगे। जब कोफ्ते हम डालेंगे मसाले में तो हम इसे चम्मच से नहीं चलाएंगे, बल्कि पतीली को किसी कपड़े से पकड़ के इसको हम मिक्स करेंगे और ये जब पक जाएंगे, देखें ये सख्त हो जाएंगे, फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा चम्मच के साथ भूनेंगे। ये देखें इस तरह से मैं पैन को थोड़ा थोड़ा मूव कर रही हूँ तो ये आगे पीछे मिक्स हो गए और पक रहे हैं। इस वक्त मैं थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल दूँगी ताकि मसाला जले नहीं। इस तरह हमें चलाना है कोफ्तों को, डायरेक्ट चम्मच से नहीं चलाएंगे। मसाले में कोफ्ते डालने के बाद हमें अच्छी तरह से इतना भूनना है कि इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए। और अब इसमें मैंने डाल दिया है दही और प्याज जो हमने पीस के रखी थी।
जो हमने गोल्डन प्याज कर ली थी, दही में पीस के रखी थी, वो डाल दी। डालने के बाद देखिए मैं फ्लैट चम्मच यूज़ कर रही हूँ इस वक्त। अगर मैं गोल चम्मच का इस्तेमाल करूँगी तो कोफ्ते टूट जाएंगे। इस वक्त बहुत एहतियात के साथ हमें इसे भूनना है। अब देखें तकरीबन भुन चुके हैं, तैयार हैं कोफ्ते। अब हम इसमें डाल देते हैं इतना पानी जितनी हमें ज़रूरत है। पानी डालने के बाद जब इसमें बॉयल आएगा तो इसके अंदर डाल देते हैं आलू जो काट के रखे थे। आलू डालने के बाद इसे 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। देखें 10 मिनट बाद ये आलू चेक करते हैं। देखिए आलू भी गल चुके हैं, कोफ्ते बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डाल देते हैं गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से डाल के अब हम कोफ्तों को डिश आउट करते हैं। तो कोफ्ते हमने डिश आउट कर लिए हैं। ये कोफ्तों की इजी झटपट सिंपल रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप इसे घर की चपाती के साथ सर्व करें या नान के साथ सर्व करें, घर की चपाती के साथ बहुत मज़ेदार लगते हैं। अगर आपको कोफ्तों की रेसिपी पसंद आई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली रेसिपी आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।